बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। Today we are studying the atomic structure. Anything, what is the matter? First of all, we have to understand what is the matter. Anything which has mass and occupies space, this is called the matter. What is atom? It is the smallest particle of an element which may or may not exist independently. This is called atom. For example, atoms of helium, neon, argon, etc. exist independently. Atoms of nitrogen, oxygen, fluorine, carbon, etc. बाकी जितने भी हैं नोबल गैसेस के अलावा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देयर आर मोर देन, अब एक एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एक एटम के अंदर भी 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। देयर आर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, जिसमें फॉर एग्जांपल हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मीजोन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी ज़रात हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इन 1886 विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया है। इन 1886 विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑपरेटर्स उसमें जो इस्तेमाल किए, इट वाज द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एंड इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, वैक्यूम पंप। He fitted the electrodes in glass discharge tube. When he applied the voltage, applied the current, he observed current cannot pass through a gas at ordinary pressure. उसने ये देखा कि जब आम प्रेशर के ऊपर, जैसे ये हवा में आप देखते हैं कि तारें इंसुलेटेड नहीं होती लेकिन करंट नहीं गुजरता। अब ये तो नहीं है कि बल्ब लेके खड़े हो जाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। वो क्यों नहीं गुजरता? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर गैस का ज़्यादा है, जिससे वो करंट आम प्रेशर पे गैस से पास नहीं करता। तो उसने भी यही ऑब्ज़र्व किया कि करंट कैन नॉट पास थ्रू अ गैस एट द ऑर्डिनरी प्रेशर, कि आम प्रेशर के ऊपर करंट गैस में से पास नहीं कर सकता। व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज, जब उसने हाई वोल्टेज 500 to 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, when he applied high voltage 500 to 10,000 under reduced pressure of gas inside the discharge tube, he observed uniform glow inside the discharge tube. तो उसने ये देखा कि वो सारी ट्यूब जो है वो चमकना शुरू कर देती है, एक यकसां वो ग्लो से, एक यूनिफॉर्म ग्लो से, एक जो है वो हर तरफ बराबर चमक से वो ग्लो करना शुरू कर देती है। ही ऑब्जर्व यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली होता ये है कि जब करंट लो प्रेशर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो गैस के एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से जंप करके ऊपर वाले शेल में आ जाते हैं। जब वही इलेक्ट्रॉन हायर शेल से दोबारा लोअर शेल में वापस आते हैं तो वो लाइट की शक्ल में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये असल में जो ग्लो पैदा होता है तो ये इस वजह से है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। व्हेन ही अप्लाइड द हाई वोल्टेज 500 to 10,000 अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ही ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्म ग्लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब। व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज अंडर 0.01 टार, उसने बहुत ही कम प्रेशर कर दिया। ये जो 0.01 टार है ये ना होने के बराबर, बहुत ही वेरी लो प्रेशर है। He applied high voltage under very low pressure 0.01 bar in the discharge tube, very low pressure inside the discharge tube. तो ही ऑब्जर्व्ड, उसने अब ये देखा कि वो जो पहले वाला ग्लो है
वो ख़त्म हो जाता है। ही ऑब्जर्व्ड ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर्ड, वो ख़त्म हो जाता है। सम इनविजिबल रेज वर प्रोड्यूस्ड, कि कुछ इनविजिबल रेज पैदा हुई, विच प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, जो चमक पैदा करती हैं, फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं, ऑन गिलास वॉल अपोजिट टू द कैथोड, ये कैथोड है, इसके अपोजिट ये गिलास वॉल के ऊपर वो फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं। तो ही नेम्ड दीज रेज एज द कैथोड रेज, इन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया। तो यही कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, ये एक बुनियादी ज़रा है एटम का, फंडामेंटल पार्टिकल्स में है, जिसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 1886 में विलियम क्रूक्स ने इसे डिस्कवर किया है। जो उसने ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया है वो सिंपल गिलास डिस्चार्ज ट्यूब है। ही फिटेड द इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड एंड वैक्यूम पंप विद द गिलास डिस्चार्ज ट्यूब। तो ही ऑब्जर्व्ड, उसने पहले ये देखा कि करंट कैन नॉट पास थ्रू अ गैस at ordinary pressure. He observed current cannot pass through a gas at ordinary pressure. When he applied the high voltage, जब उसने हाई वोल्टेज 500 to 10,000 वोल्ट्स अप्लाई किया अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, लो प्रेशर, तो उसने क्या देखा कि ये सारी ट्यूब जो है ये ग्लो करना शुरू हो जाती है, यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली होता क्या है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो जो एटम्स ऑफ गैस हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, तो जब उनकी डी एक्साइटेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसकी वजह से ये ग्लो पैदा होता है। व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज अंडर द वेरी लो प्रेशर 0.01 tar इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जब उसने व्हेन ही अप्लाइड हाई वोल्टेज अंडर द 0.01 tar very low pressure in discharge tube inside discharge tube, तो ही ऑब्जर्व ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर, वो जो पहले वाला ग्लो है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो गया है। अब कुछ रेज पैदा होती हैं, सम इनविजिबल रेज, सम ये फ्लोरिसेंस है, दिस इज द, ये एक चमक है, इसको फ्लोरिसेंस कहें। तो सम इनविजिबल रेज वर प्रोड्यूस्ड, कुछ ना नजर आने वाली शुआएं पैदा हुई, सम इनविजिबल रेज वर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब विच प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, जो कि फ्लोरिसेंस पैदा करती हैं ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू द कैथोड। तो दीज रेज वर कॉल्ड द कैथोड रेज, इन रेज को उसने किसका नाम दिया, कैथोड रेज का। तो दीज कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, आगे उन प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, तो दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बिग स्टेप था टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Discovery of electron was a big step to understand the structure of atom, yet structure of atom was unexplained, क्योंकि उस वक़्त तो पहले तो यही समझा जाता था, जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि गो के डाल्टन का एक बड़ा स्टेप है एटॉमिक थ्योरी जो है उसकी, लेकिन यही समझा जाता था कि जो एटम है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको इट कैन नॉट बी फर्दर, ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रॉन, मेसॉन,
ये मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम के अंदर मौजूद है। तो थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज